फोर्थ क्वेश्चन की अगर आपको फिगर समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल बड़ा इजीली हो जाएगा, और अगर फोर्थ समझ में आ गया तो फिफ्थ भी आ जाएगा। क्या है देखिए, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाय एमिस्फीयर, उसके ऊपर एक एमिस्फीयर को रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द एमिस्फीयर कैन हैव, अगर उसको एमिस्फीयर को इस कोन के ऊपर रखेंगे तो एमिस्फीयर का डायमीटर क्या होगा। एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और इस ढंग से जो सॉलिड बनेगा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। गिवन एक ही है कि जो क्यूब है उसकी साइड क्या आपकी 7 सेंटीमीटर है। फिगर देखिए कुछ कुछ कैसे ही, कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। मैं पहले ऐसे बना लेते हैं, हम क्यूब बना लेते हैं पहले ऐसे, कुछ इस ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि समझ आ पाए। सपोज कीजिए क्यूब आपका, और इसकी साइड कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसके ऊपर क्या रखना है, एक एमिस्फीयर है, क्योंकि साइड सारी 7 की 7 है, तो एमिस्फीयर का बेस तो कुछ यूं आएगा ऐसे, यहाँ पे बेस तो कुछ इस ढंग से आएगा ऐसे, और इसके ऊपर ये आएगा फिर ऐसे एमिस्फीयर ऐसे। समझ पा रहे हो तो आप, जैसे इस क्यूब के ऊपर ये एमिस्फीयर रख दिया ऐसे, तो इस क्यूब का, इस एमिस्फीयर का बेस जो सर्कुलर होगा, एमिस्फीयर को अगर बीच में से काट, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है आपका, अगर आप उसको बीच में से काट देंगे तो रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है वो क्या आपका सर्कल की फॉर्म में है, तो यहाँ भी तो ऐसे ही है, और उस सर्कल का डायमीटर जो है क्या होगा, इस क्यूब की जो साइड है उसके इक्वल होगा। पहला क्वेश्चन तो यही था कि इसका डायमीटर किसके बराबर होगा, डायमीटर पूछा था व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये लिख लेते हैं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब, और क्यूब की साइड क्या आपकी 7 सेंटीमीटर है। चलो एक बात तो हो गई। अब इससे रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बनेगा, रिजल्टिंग जो आपका सॉलिड बन गया है उसका आपने एरिया बताना है। अब ये अगर ये क्यूब की बात करें, क्यूब का सरफेस एरिया 6a², लेकिन इसका जो ऊपर वाला फेस है जिसके ऊपर सफियर रख दिया है एमिस्फीयर, ऊपर से तो ऐसे स्क्वायर दिख रहा नहीं है ऐसे, और उसको अगर रख देंगे तो कुछ ही ढंग से रखा जाएगा ऊपर से, तो यानी कि ये वाली जगह जो है ना, ये तो आपकी एमिस्फीयर के नीचे रह गई है। ये यहाँ तो क्या है, जो मैंने सोचा जो बता वाटरमेलन यानी तरबूज जो रखा, काट के रखा हुआ है इस साइज़ का अगर है तो, हालांकि 7 सेंटीमीटर तरबूज इतना थोड़ी होता है, तो इसके ऊपर अगर रखा हुआ है तो ये वाला पार्ट तो इसके नीचे दबेगा नहीं, तो दिखेगा नहीं। सिर्फ कौन सा पार्ट दिखेगा आपको, ये दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये एरिया होगा इस फेस का। तो इसके लिए क्या कर, देखिए पूरे एमिस्फीयर का एरिया निकाल लीजिए, उसके अंदर पूरे क्यूब का एरिया निकाल लीजिए, फिर उसके अंदर ऐड कर दीजिए एमिस्फीयर का एरिया, और ये वाला पार्ट क्योंकि नीचे छुप गया है इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कैसे होगा देखिए, क्यूब का एरिया प्लस एमिस्फीयर का एरिया माइनस वो एरिया जो एमिस्फीयर के नीचे छुप गया है उसको माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे देखिए, एरिया टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके इक्वल होगा ये, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ एमिस्फीयर जो उसके ऊपर रखा हुआ है, माइनस माइनस, अब ये वाला सिरा तो छुप गया है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल
ये देख लीजिए बस, एरिया ऑफ सर्कल। इसको करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका 6a²। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपका क्या होता है 2πr²। और सर्कल है उसका क्या हो जाएगा πr²। 6a² 2πr² माइनस πr² क्या रह जाएगा आपका πr²। 6a साइड क्यूब कितनी रखी 7 सेंटीमीटर, 7 × 7 प्लस पाई 22/7 रेडियस। अब क्योंकि डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर निकाला था ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना 7, तो रेडियस क्या बन जाएगा अभी फिर आपका 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह क्या लिख देंगे r² यानी कि 7/2 × 7/2। यहाँ आपका 7 से 7 कैंसिल और 2 को करेंगे तो 11 पे जाएगा। 6 × 7 × 7 ये आपका बनेगा 294 प्लस 77/2, 294 प्लस 77/2 अगर करेंगे 38.5 आएगा ये, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। यहीं का यहीं अगर आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा।